Hi guys and welcome back to another interesting YouTube video. Before I start today's video, I just want to say a huge thank you to all of you guys because आप सबके प्यार and support के कारण we are now a family of 700 subscribers. But wait, अभी यहाँ पे आके रुक मत जाना, 1000 subscribers करवा दो ना super soon, और वो भी अगर इस साल करवा दो तो हो जाएगा ना perfect New Year's gift for me. एंड गाइज अब ऑन दैट नोट आज का वीडियो होने वाला है आप सबके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशनल, क्योंकि टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट लाइक आई विल बी टॉकिंग अबाउट क्या वो ऐसी हैबिट्स है, क्या आपके एक्शंस है, क्या आपके थॉट पैटर्न्स है बिकॉज ऑफ विच यू माइट बी अट्रैक्टिंग बैड लक इन योर लाइफ. अब मैं ये वो वाला बैड लक नहीं कह रही कि ओ यार काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया या फिर शीशा टूट गया. वो सुपरस्टिशंस है, जिसको जितना मानना है वो उनकी मर्जी है. बट मैं वो एनर्जी ब्लॉक्स या ऐसे थॉट्स और एक्शंस की बात कर रही हूँ जिनकी वजह से यू आर एक्चुअली कॉन्स्टेंटली ब्लॉकिंग योर ओन ब्लेसिंग्स. सो यू नो अबाउट दैट, इफ यू फील दैट यार आजकल लाइफ इज जस्ट नॉट गोइंग योर वे, या फिर आप कुछ भी प्लान करते हो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है. कहते हैं ना कभी कभी ये भी लगता है कि बनते काम बिगड़ रहे हैं. then this video is going to provide you with all that information and so much more. but वीडियो के बीच में किसी चीज से इतना रिलेट मत कर जाना कि ओ हो पूरा वीडियो देखा ही नहीं और भाग गए यहाँ से. बिकॉज द लास्ट थिंग गाइस जिसके बारे में बात करने वाली हूँ ना, दैट इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ यू विल रिलेट टू, क्योंकि जाने अनजाने हर कोई ये चीज कर जाता है. एंड ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन वॉचिंग गाइस. फर्स्ट रीजन वाई यू गाइज आर कॉन्स्टेंटली ब्लॉकिंग योर ब्लेसिंग्स या फिर कॉन्स्टेंटली अपनी तरफ नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो गाइज इज कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग. अगर आप एक ऐसा इंसान हो या फिर यू नो इफ यू नो समवन जो एक ऐसा इंसान है, तो जल्दी से ये पॉइंट सुनते उनको ये वीडियो सेंड कर दो हु कंप्लेन्स अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. और मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई बहुत मैसिव इश्यूज या बहुत सिग्निफिकेंट चीजों के बारे में कंप्लेन करते हो. यू माइट बी कंप्लेनिंग अबाउट एवरीडे थिंग्स और जो आपको लग रहा हो कि काफी इनसिग्निफिकेंट है, पर गाइज आप उन चीजों के बारे में कंप्लेन करके अपने अराउंड एक कियोस का, एक नेगेटिविटी का यू नो एटमोस्फेयर और एक एकदम ही अजीब सा एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हो. इवन इफ यू आर समवन हु इज कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट यार ये मौसम कैसा है, यार ट्रैफिक कितना है, खाना कितना अजीब है, मेरा पार्टनर ऐसा है, ये चीज वैसी है. अगर आप कॉन्स्टेंटली यही बातें कर रहे हो, यही एनर्जीज भेज रहे हो, तो आप वैसी ही वाइब और एनवायरमेंट भी अपने लिए क्रिएट कर रहे हो. बिकॉज द मोर यू कंप्लेन द मोर यू आर इन्वाइटिंग नेगेटिविटी इनटू योर लाइफ. आप वो स्पेस ही क्रिएट कर रहे हो. तो हर बार जब आप कहते हो ना यार ये कितना अजीब सा मौसम है, तो यूनिवर्स ये नहीं सुनता है, वो ये सुन रहा है कि यार ये इंसान फ्रस्ट्रेटेड है. अब ना ये हर वो चीज देखेगा कि जो उसको फ्रस्ट्रेट करेगी. और मैं टेस्ट करता हूँ कि ये यूनिवर्स जो है, मतलब ये जो इंसान है, ये मेरे यूनिवर्स में, मेरे मैनिफेस्टेशन में मानता है कि नहीं. तो वो भी ना आपको ज्यादा नेगेटिव चीजें दिखाएगा, नॉट टू ब्रेक यू बट टू टेस्ट यू. क्योंकि अगर आप भगवान में मानते हो, अगर आप यूनिवर्स की मैनिफेस्टेशन में मानते हो, तो आप हर चीज के बारे में कंप्लेन क्यों करते हो? बिकॉज पीपल हु प्रे, पीपल हु हैव सो मच बिलीफ, वो तो हमेशा हर चीज के लिए ग्रेटफुल ही होते हैं. तो मैं यहाँ पे टॉक्सिक पॉजिटिविटी का लेसन देने नहीं आई कि गाइस हर चीज में खुश रहो. नहीं यार, हर चीज में खुश मत रहो, रहना इम्पॉसिबल है और रहोगे भी कैसे. हर इमोशन फील करना इंपॉर्टेंट है. बट एवरी टाइम आपको लगता है ना यार अब मैं इसके बारे में कंप्लेन करने वाली हूँ, आप ना कोशिश करो दैट यू रिप्लेस दैट थॉट विद समथिंग पॉजिटिव. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट वेंट रॉन्ग, इंस्टेड ट्राई फोकसिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली और व्हाट एटलीस्ट इज गोइंग राइट. जो अच्छा है उसकी खुशी मना लो, ना कि जो नहीं हो रहा उसका गम मनाओ. सेकेंड रीजन गाइस, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मोस्ट ऑफ यू के लिए ये चीज एक्सेप्ट करना, क्योंकि इट माइट मेक यू फील अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर योर सेल्फ, बट इट इज अबाउट फीलिंग जेलस व्हेन थिंग्स गो वेल इन अदर पीपल्स लाइफ. गाइस पहली बात तो मैं ये नहीं बोलने वाली ये इमोशन फील करना बहुत गलत है, क्योंकि ये इट इज, आई वुड नॉट क्वेश्चन योर इमोशंस. ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी ह्यूमन इमोशन टू फील, बट इट इज रॉन्ग टू बी जेलस ऑफ अदर्स. बट इफ यू आर फीलिंग इट, डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, बिकॉज सोशल मीडिया और इस सोसाइटी ने हमारे ब्रेन्स के साथ ये ट्रिक्स प्ले कर दी हैं कि कभी कभी उल्टे सीधे इमोशंस आप लोग फील कर सकते हो. सो बी इजी ऑन योर सेल्फ बट चेक योर सेल्फ. तो अगर आप किसी की सोशल मीडिया फीड देख रहे हो, लिंक्डइन पे कोई पोस्ट देख रहे हो, या किसी से किसके बारे में यू नो कोई गुड न्यूज सुन रहे हो, तो प्लीज अपने मन में ये थॉट मत लेके आओ कि वेर यू बीइंग जेलस अबाउट देम, या फिर यू नो आप जाने अनजाने उनको बद्दुआ दे रहे हो, यू आर कर्सिंग देयर हैप्पीनेस. डोंट डू दैट. क्योंकि यू नो आपका थॉट प्रोसेस ये नहीं होना चाहिए दैट व्हाई इज इट हैपनिंग फॉर देम, ये तो डिजर्व भी नहीं करते. ऐसा नहीं है. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नोबडी कि हम जज करें किसी को क्या मिलना चाहिए या क्या नहीं मिलना चाहिए. बट इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन दैट रूट ना, अपना थॉट इस वे में लेके आओ कि यार इफ इट्स हैपनिंग फॉर देम इट विल हैपन फॉर मी टू, बिकॉज देयर इज इनफ फॉर एवरीवन इन दिस वर्ल्ड. वो मोटिवेशनल, वो हैप्पी, वो इंस्पिरेशनल एनवायरनमेंट अपने अराउंड मेंटेन करो. एंड गाइस एक चीज मैं आपको सच में बताऊं, मोस्ट ऑफ टाइम्स ना अगर आप किसी से जेलस होते हो
या कोई आपसे भी जेलस होता है ना, वो इसलिए होता है कि कहीं ना एवरीवन फील्स या वो कन्विंस हो चुके हैं कि अगर इसको वो चीज मिल गई है ना तो इसका मतलब मुझे नहीं मिल सकती। बट लेट मी टेल यू, इस दुनिया में देयर इज इनफ फॉर एवरी वन ऑफ अस। सो इफ समवन हैज गॉट समथिंग डज नॉट मीन आपको नहीं मिलेगा। आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए इनफ है इस दुनिया में। तो दूसरों को देखकर उनके लिए खुश हो, क्योंकि अगर उनके लिए हो गया तो आपके लिए भी तो डेफिनेटली होगा ही ना। तो थर्ड थिंग गाइस, और मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि व्हाई आर यू डूइंग दिस टू योरसेल्फ, इज दैट यू कीप इग्नोरिंग योर इंट्यूशन। वो छोटी सी गट वॉइस होती है ना हम सबके अंदर, वो गट फीलिंग जो हमें बता रही होती है, जो हमारे कॉन्शियस में कॉन्स्टेंटली हमें एक चीज के बारे में बता रही होती है, और अंदर ही अंदर हमें पता होता है दैट वॉइस इज राइट, बट फॉर सम रीजन, सम एक्सपेक्टेड रीजन, वी डोंट वांट टू लिसन टू दैट वॉइस। हम सुनना ही नहीं चाहते। एंड जब हम नहीं सुनते और एग्जैक्टली वही चीज हो जाती है जो हमारी गट फीलिंग हमें कह रही थी, तो हम सब पता क्या कहते हैं, आई न्यू इट यार, मुझे पहले से ही पता था यही होगा। तो जब पहले से पता था तो आपने पहले से ये बात क्यों नहीं सुनी गाइस? देखो गाइस, अगर आप अपनी ही गट फीलिंग या अपनी ही इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब आप खुद को ट्रस्ट नहीं कर रहे। एंड व्हाई आरंट यू ट्रस्टिंग योर ओन सेल्फ? अब ये मत बोलना यार इग्नोर, कभी कभी लगता है ओवर थिंकिंग इंट्यूशन है। इस पे मैं पक्का एक वीडियो बनाने ही वाली हूँ कि ओवर थिंकिंग को इंट्यूशन से डिफर कैसे करते हैं। ये मुझे कमेंट कर दो अगर आप चाहते हो तो। पर गाइज, अगर एक गट फीलिंग होती है ना, यू फील इट सो स्ट्रांगली, आपको लगता है वो थॉट, वो चीज आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रही है, तो डोंट इग्नोर इट, बिकॉज योर गट फीलिंग इज योर गार्डियन एंजल। वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और कभी कभी ना, बिफोर योर ब्रेन कैन इवन अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड, बिफोर योर माइंड कैन इवन नो व्हाट इज हैपनिंग, योर गट फीलिंग ऑलरेडी नोज हाउ इट्स गोइंग टू एंड। So learn to trust that gut feeling, learn to listen to yourself, because most of the times आपको पता होता है, बस आप सुन नहीं रहे हो अपने आप को। अपनी बात सुनो, अपने आप को ट्रस्ट करो। इस दुनिया में जहाँ पे पीपल आर सो डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर वैलिडेशन, अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखो, बिकॉज देयर आर सो मेनी आंसर्स दैट योर गट फीलिंग कैन give you. So just learn to be a little patient with you and learn to listen to yourself. Next thing guys, which you really I might थोड़ा सा आपको लग रहा हो यार इग्नोर, ये तो लग रहा है full of personal attacks है वाला वीडियो, बट गाइज अब मैं बोलने वाली हूँ, I will call you out is keeping your clutter around you. अब मैं ये नहीं कह रही हूँ, I'm not talking about कि वो कमरा साफ रखो, ड्रेसिंग टेबल को गंदा मत करो, नहीं, वो सब तो चलो अलग चीजें हैं, बट don't keep those things around you that you no longer need or that no longer serve you. समथिंग लाइक, ठीक है पुराने कपड़े नहीं डालते, वो मत रखो। डोंट कीप थिंग्स दैट पीपल हैव गिफ्टेड यू हु डू नॉट लाइक, हु आर नॉट इन योर लाइफ एनी मोर, हु डू नॉट सर्व यू एनी पर्पज, या जिनकी तरफ आपकी तरफ उनकी बेटर फीलिंग्स है, या वाइस वर्सा, या म्यूचुअली। डोंट कीप दैट एनर्जी स्पेस अराउंड यू। उस क्लटर में मत रहो। इनफैक्ट बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कि यार आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द फैक्ट कि मैं अपने आसपास अपनी एनर्जी, अपना एनवायरमेंट, अपना रूम, अपना ऑरा क्लीन रखूं। तो एवरी मंथ ना, इवन इफ यू वांट टू गो एंड सेट अ रिमाइंडर इन योर फोन दैट यू हैव टू क्लीन योर स्पेसेस। एंड गाइज, आपको भी लग रहा होगा नहीं यार इग्नोर, इससे क्या ही होगा, चीजें तो है, बट चीजें बहुत एनर्जी कैरी करती हैं, इमोशंस कैरी करती हैं, मेमोरीज कैरी करती हैं। देर आर सर्टन थिंग्स जिनके साथ आपकी गुड मेमोरीज हैं, वो रख लो, बट अगर कोई ऐसी चीजें आप पे रखी हुई हैं विच रिमाइंड यू अबाउट अ वेरी बैड और अ वेरी डिफिकल्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, देन व्हाई डू यू वांट टू कीप देम अराउंड यू, व्हाट आर दे सर्विंग इन योर लाइफ? तो एक्टिवली ना, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अपने आप के एक ऐसा एनवायरमेंट बना लो कि आप हर एरिया में एकदम सुकून एंड क्लीन और एकदम रिलैक्स्ड फील कर सको। एंड गाइस ट्रस्ट मी, एक्चुअली ट्रूली लेजिट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, दैट आपको अंदर से लाइट और इतना बढ़िया लगेगा, आपको लगेगा पता नहीं मैंने कौन सा बड़ा काम कर लिया है, क्योंकि आपने एक्चुअली वो अनवांटेड, वो अननेसेसरी एनर्जी को अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय जो कर दिया है। और एक सेकेंड, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया ही है या नहीं, करो ना गाइस, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं वहां पे भी बहुत इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आता है। सो आई वांट कि मेरे यूट्यूब वाली फैमिली जो है वो मुझे इंस्टा पे भी ज्वाइन कर ले। नेक्स्ट थिंग गाइस इज नेगेटिव सेल्फ टॉक, जो हर कोई करता है, जो बहुत ही कॉमन चीज है और आप लोगों को रियलाइज भी नहीं होता, आप इतना ज्यादा वो करते हो दैट समटाइम्स यू डोंट इवन वांट टू से सर्टेन थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, बट यू डू। अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स आर थिंग्स लाइक, ओ मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा ही नहीं होता, इट विल नेवर वर्क आउट फॉर मी, मेरे लिए चीजें कहाँ वर्कआउट करती हैं, ऐसी चीजें बार बार बोलना। अब आर वर्ड्स हैव पावर, अगर आप कॉन्स्टेंटली यही चीजें बोल रहे हो और इन्हीं चीजों को एनर्जी दे रहे हो, तो आप वही चीजें अपनी रियलिटी भी बना रहे हो। योर इमेजिनेशंस एंड योर थॉट्स बिकम योर रियलिटी, एंड यू आर बिल्डिंग एग्जैक्टली दैट स्पेस फॉर यू वेयर थिंग्स विल नेवर वर्क आउट फॉर यू, क्योंकि आप कन्विंस हो चुके हो, आप वही एनर्जी दे रहे हो, आप वही चीजें, वही अपॉर्चुनिटीज, वही लोग अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप, जिनके बारे में आप ऐसे बात कर रहे हो, जिन चीजों के बारे में आप ऐसे बात कर रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि हाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, व्हाई डोंट यू से थिंग्स लाइक यार मैं तो इतनी बढ़िया इंसान हूँ, थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट वंडरफुली फॉर मी, आई विल हैव सच गुड अपॉर्चुनिटीज वर्क वाइज, मैं तो ये करूंगी, मैं तो वो करूंगी, मतलब बढ़िया चीजें बोलो।
आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अपने बारे में नेगेटिवली तो आप बड़े आराम से बोल लेते हो, बट जब बात पॉजिटिवली बोलने की आती है तब पता नहीं आप कहाँ गायब से हो जाते हो. Our words, guys, are like magic spells. They have a lot of power. तो अगर हम जो बोल रहे हैं उससे कुछ बढ़िया बोल के हमें अपनी ड्रीम लाइफ मिल जाए, तो why do we not focus on saying more positive things? Why do we have to constantly say things that are so negative, या फिर on the lines of things that will not work out? यहाँ तक आ गए हो तो आगे भी जाओगे ही ना, तो अपने बारे में बढ़िया चीजें बोलो, अपनी मैनिफेस्टेशंस, अपनी थॉट्स बढ़िया बनाओ, ताकि आपकी रियलिटी ना आपकी ड्रीम लाइफ से भी बेटर हो जाए. नेक्स्ट थिंग गाइज इज स्टेइंग अराउंड नेगेटिव पीपल. इफ योर सर्कल इज फुल ऑफ पीपल जो कॉन्स्टेंटली गॉसिप करते हैं, कंप्लेन करते हैं, दूसरों को जज करते हैं, देन आई एम सॉरी बट यू डू नॉट नीड दोज पीपल अराउंड यू. फ्रेंड्स में हल्का फुल्का मजाक, हल्का फुल्का बातें, वो चीजें अलग होती है, पर कुछ लोग होते हैं ना जो हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं और हर बात को ही गॉसिप का मुद्दा बना लेते हैं. These people are troublemakers in your life, guys. क्योंकि before I even go ahead about this point, remember one thing, that if you're sitting on a table with people who talk about everyone, then tomorrow when you get up, they'll talk about you as well. उनको कौन सी कोई restriction है, वो किस रीजन से किसी के बारे में बात करना छोड़ेंगे. तो अब आ जाता है टू प्रोटेक्ट योर स्पेस एंड प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी. अब मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि अगर आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हो जाके उनको कट ऑफ कर दो, बिकॉज वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो हो भी नहीं सकता, एंड दैट इज लाइक इनवाइटिंग मोर ड्रामा इन योर लाइफ, सो मेनी मोर फाइट, सो मेनी मोर आर्ग्यूमेंट्स. तो उस स्पेस में तो बिल्कुल दूर रहना, उधर तो जाना ही नहीं है. बट इंस्टेड ऑफ दैट नाउ वर्क ऑन मेकिंग योर स्पेस बेटर. एंड हाउ कैन यू डू दैट? थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाओ ऐसे लोगों से, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट बी अ लिटिल डिस्टेंट. प्रोटेक्ट योर स्पेस, कल्टिवेट टाइम फॉर योर सेल्फ. अपने साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो बहुत मोटिवेटिंग हो, इंस्पिरेशनल हो, पॉजिटिव हो, प्यारी बातें करते हो, मेक यू फील गुड अबाउट एवरीथिंग इन जनरल. अब जैसे कोल्ड और कॉफ, फ्लू आता है तो हम बोलते हैं ना यार थोड़ा सा ना कम ही बाहर जाओ, जस्ट वेयर अ मास्क, कहीं इन्फेक्शन कैच ना हो जाए. वैसे ही ना एनर्जीज कैच करना भी बहुत ईजी होता है. सो बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट हुज एनर्जी यू वांट टू अलाउ टू एंटर इन योर लाइफ, एंड बी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर ओन एज वेल. The last thing, guys, that you are doing, which is definitely blocking your blessings, और इसलिए मैंने कहा था ना एंड तक जरूर देखना, is not being grateful enough. एक वर्ड है जो मैं बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ आजकल, which is ना शुक्रे. आजकल लोग इतने नाशुक्रे हो चुके हैं बिकॉज दे आर सो अनग्रेटफुल. वी आर सो अबंडेंटली ब्लेस्ड, पर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन हमें कितना कुछ मिल गया है, हम उस पर फोकस करते हैं एज ह्यूमंस जो हमें नहीं मिला है. एंड समटाइम्स वी डोंट इवन नीड इट, बट हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं, अपना ब्रेन वायर कर लेते हैं दैट वे, विच इज सो रॉन्ग. तो ग्रेटिट्यूड ना मेरी लाइफ का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा है, क्योंकि भाई आई हैव एक्चुअली ट्रूली आई हैव सो मच. So I want to tell you here, guys, that every day in your life you need to remind yourself, रोज रात को सोने से पहले या सुबह जस्ट उठने के बाद remind yourself for at least 3 things that you're grateful for. क्योंकि आपको मैं अगेन कह रही हूँ, यूनिवर्स आपकी एनर्जीज रीड कर रहा है. अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो हर चीज के बारे में अनग्रेटफुल हो, यू नेवर शो ग्रेटिट्यूड फॉर द थिंग्स यू हैव बीन सो अबंडेंटली एंड काइंडली ब्लेस्ड विद, तो यूनिवर्स पे आपको वो देना छोड़ देगा वो चीजें. क्योंकि यूनिवर्स भी ना एक तरह से इंसान की तरह ही होता है. अगर आप इंसान ने आपके लिए कुछ किया, आप उनको अप्रिशिएट नहीं करो तो वो भी तो पीछे हट जाते हैं. तो यूनिवर्स क्यों ना हटे पीछे? इट्स एब्सोल्युटली राइट. दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, गाइज. लेट्स जस्ट मैं ऑनेस्टली एक बात करूं कि आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आप सोचते हो. तो अगर आप उन चीजों के बारे में अट्रैक्ट करोगे, यू विल ऑलवेज हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो यू विल बी सरप्राइज्ड एट हाउ ब्यूटीफुली लाइफ विल कीप गिविंग यू थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर. क्योंकि ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यू हैव समवन्स ड्रीम लाइफ. आपको जो एवरीडे बेसिक चीजें लगती है ना, वो एक्चुअली किसी के लिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम होगा कि यार आई विश मेरी लाइफ में वो चीज हो. तो ये चीज तो बिल्कुल लाइफ में हर हमेशा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि भाई ग्रेटिट्यूड मत छोड़ो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एज लॉन्ग एज यू हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, नथिंग विल एवर गो रॉन्ग इन योर लाइफ. नथिंग कैन एवर गो रॉन्ग इन योर लाइफ, बिकॉज you are at that energy wave, you are at that frequency level, so things will have to fall in place for you. And guys, with that we come to the end of today's video. तो I hope कि अब ये वीडियो देख के आप समझ गए हो कि अगर recently life is not going your way, या फिर आपको लग रहा है यार कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जा रही है, तो वो क्यों हो रही है. क्योंकि यार you have to keep your space clean, you have to stop complaining, you have to stop comparing, you have to always have an attitude of gratitude, you have to be very careful about the company of friends you have to be very careful about your energy, you have to be very careful about a lot of things, and there are a lot of things that you might be doing जो आपको शायद इस वीडियो को देख के रियलाइज हो. तो गाइज जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. ऑल्सो शेयर दिस वीडियो इन ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप्स, क्योंकि ये सबकी लाइफ को बेटर कर देगा. आई सी यू गाइज सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज, अपना ध्यान रखना मत भूलना.